तो चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक योद्धा की, एक ऐसे इंसान की जिसने तकदीर को भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एक वापसी की, एक प्रतिशोध की। ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। ये उस जिद की, उस जुनून की ताकत है जो तकदीर को भी झुका देती है। और आज हम एक ऐसे ही जिद्दी योद्धा की कहानी देखेंगे जिसने अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो पहला चैप्टर, एक योद्धा की दहाड़। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ना हम उस एक मोमेंट से करेंगे जब सालों की मेहनत, सालों की तपस्या और वो लंबा इंतजार आखिरकार रंग लाया। एक ऐसा पल जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तारीख थी 29 जून 2024। इंडिया T20 वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा जमीन पर सर रखकर पिच को थपथपा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो पिच से कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। और फिर उन्होंने पिच से घास उठाकर खाई, जैसे वो जमीन का शुक्रिया अदा कर रहे हों और उसे याद दिला रहे हों कि वो उस चीज को वापस लेने आए हैं जिस पर हमेशा से उनका ही हक था। तो सवाल ये है कि ये एक पल इतना खास क्यों था, इसके इतने मायने क्यों थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, एक ऐसी रात में जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल पाया है। तो आता है हमारा दूसरा चैप्टर, 19 नवंबर का वो जख्म। देखिए, इस जीत की कहानी ना असल में एक हार से शुरू होती है, एक ऐसी दिल तोड़ने वाली हार जिसने एक ऐसा दर्द दिया जो आगे चलकर इस जीत की आग बना। 19 नवंबर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल। वो रात जब करोड़ों लोगों की उम्मीदें एक साथ चकनाचूर हो गई थीं। वो एक ऐसी हार थी जिसने सिर्फ टीम को नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को तोड़कर रख दिया था। ये जो शब्द रोहित ने कहे थे ना, ये उनके दर्द को दिखाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो क्या गया है। ये एक ऐसा जख्म था जिसे वो तब तक नहीं भूल पाए जब तक उन्होंने इसका हिसाब चुकता नहीं कर लिया। चलिए अब आते हैं तीसरे चैप्टर पर, एक किंग का सफर। क्योंकि देखिए, हर किंग की एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना। तो मुंबई की गलियों से निकलकर दुनिया के मंच तक पहुंचने का ये सफर आखिर शुरू कहां से हुआ था, आइए देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है डोंबिवली के एक कमरे के घर से, फिर पहुंचती है बोरीवली की गलियों में जहां क्रिकेट खेलने के सिर्फ 10-20 रुपए मिलते थे। लेकिन फिर एक क्रिकेट कैंप्स में कोच दिनेश चावले की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें एक स्पिनर से सीधा ओपनर बना दिया। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने रोहित शर्मा की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, आज से 11 साल पहले ही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कह दिया था कि विराट और रोहित ही वो हैं जो उनके रिकॉर्ड्स को आगे ले जाएंगे। यहां तक कि उनके अपने साथी और क्रिकेट के एक और बादशाह विराट कोहली, वो भी जब पहली बार एक युवा रोहित को खेलते हुए देखे थे तो बस देखते ही रह गए थे। और ये तारीफ सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड मैथ्यू हेडन ने तो यहां तक कह दिया था कि वो दुनिया में अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें देखने के लिए मैं पैसे भी खर्च कर सकता हूं। अब आता है चैप्टर नंबर 4, पूरी टीम का बदला। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक योद्धा की नहीं थी, नहीं, ये जीत उस पूरी टीम की थी। एक ऐसी टीम जिसमें हर खिलाड़ी अपने अपने जख्मों से, अपनी अपनी कहानियों से लड़ रहा था और बस हिसाब बराबर करने का इंतजार कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। आप सोचिए, पिछले 6 महीने उनके लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। मैदान पर उन्हें हूटिंग झेलनी पड़ रही थी, गद्दार तक कहा जा रहा था। और फिर आता है फाइनल का वो आखिरी ओवर। वही हार्दिक मैच जिताने वाला ओवर डालते हैं और वो पल जब रोहित उन्हें गले लगाते हैं ना, उनके आंसू उस सारे दर्द को बयां कर रहे थे जो अब जाकर एक जबरदस्त जीत में बदल चुका था। और फिर जसप्रीत बुमराह, दुनिया के बेस्ट बॉलर का टैग तो था, पर 2017 फाइनल की वो एक नो बॉल का दाग भी था। उसके लिए उन्हें कितना ट्रोल किया गया था। लेकिन आज इस वर्ल्ड कप में अपनी मैच जिताने वाली परफॉर्मेंस से उन्होंने हर आलोचक का मुंह बंद कर दिया और साबित कर दिया कि वो वाकई दुनिया के बेस्ट क्यों हैं। और शायद सबसे बड़ी कहानी थी कोच राहुल द्रविड़ की। 17 साल पहले 2007 में इसी वेस्टइंडीज की जमीन पर वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उनके पुतले जलाए गए थे। और आज उसी जमीन पर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। जब वो शेर की तरह दहाड़े तो उस दहाड़ में 17 साल का दर्द था, 17 साल का इंतजार था जो आज जाकर खत्म हुआ था। और अब आखिरी चैप्टर, तकदीर से मुलाकात। तो चलिए वापस चलते हैं उस फाइनल मैच में,
उस आखिरी लड़ाई में जहां 1 दशक का लंबा इंतजार और करोड़ों लोगों की उम्मीदें दांव पर लगी थीं। एक वक्त ऐसा आया जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 26 रन चाहिए थे। और गेंदें बची थीं 28। पूरे देश की सांसें मानो थम सी गई थी। लगा कि यार ये नॉकआउट का श्राप एक बार फिर सच हो जाएगा। पर तभी कप्तान रोहित शर्मा ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और गेंद थमा दी हार्दिक पांड्या के हाथों में। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव का वो कैच, अरे वो कोई मामूली कैच नहीं था। वो साउथ अफ्रीका के सपनों के ताबूत में आखिरी कील थी। और बस उसी एक पल में 10 साल का इंतजार, 10 साल का वो श्राप टूट गया। भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी। मैदान पर हर कोई रो रहा था। खिलाड़ी, कोच और उनके साथ साथ करोड़ों फैंस, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और इसी जीत के साथ भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े योद्धा विराट और रोहित ने शान के साथ T20 को अलविदा कह दिया। सच कहूं तो इससे बेहतर, इससे ज्यादा फेरीटेल एंडिंग शायद हो ही नहीं सकती थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि लड़ाई हारने पर खत्म नहीं होती। लड़ाई तब खत्म होती है जब आप जीत जाते हैं। असफलता तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और अगर आप में जिद है, अगर आप अड़े रहें, तो तकदीर को भी एक ना एक दिन आपके सामने झुकना ही पड़ता है।